प्रिय मेरे समस्त CITS 1 2 3 4 5 के साथियों, मंत्री जी की मंशा आज देखी गई है, कहीं छुपी नहीं है। उनके करतूत कहते हैं घर की चौखट दिखाई नहीं देती, लेकिन दूसरे की छत और दूसरे की आंगन और दूसरे के करतूत उन्हें दिखाई देती है। मैं उन्हें याद दिला दूं कि मंत्री जी महोदय, मंत्री शब्द ही ऐसा होता है कि प्राचीन काल में पंचानाथ देवता की पूजा की जाती थी। तो पंचानाथ का अर्थ होता है यानी कि बीच में जो मुख्य भगवान होता है, उनके चारों इर्द गिर्द जो छोटे छोटे भगवान होते थे, तो उस स्थान को पंचानाथ स्थान कहा जाता था। और इसी तरह एक मुखिया के जितने भी जो गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहे हैं कि मुखिया मुख से जानिए खान पान सब एक, तो मुखिया जी के जो चारों इर्द गिर्द अगल बगल में जितने भी विभागीय स्तर पर बैठे हुए हैं मंत्री महोदय, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि जल संसाधन विभाग के जो मंत्री हैं, उनको नहीं दिखाई देता है कि मेरा जनता बाढ़ से त्रस्त हो रहा है। मैं विद्युत विभाग के मंत्री महोदय से क्वेश्चन करता हूं कि उनको नहीं दिखाई देता है कि हमारे क्षेत्र में विद्युत का विकास हुआ है कि नहीं। मैं कृषि विभाग के मंत्री महोदय से क्वेश्चन करता हूं कि उनको नहीं समझ में आ रही है कि मेरे कृषि क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ है कि नहीं। मैं शिक्षा विभाग के मंत्री महोदय से क्वेश्चन करता हूं कि महोदय, आपको ये पता है कि नहीं ये कोविड-19 प्रभाव और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा से ये विभाग जो है सो किस परिस्थिति को झेल रहा है। मैं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री महोदय से क्वेश्चन करूंगा कि क्या उन्हें नहीं पता है कि उनके विभाग में कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैं राज्य रेल मंत्री से पूछना चाह रहा हूं कि उनको नहीं पता है कि कितना नुकसान है, लेकिन हमारे मंत्री महोदय, माननीय श्रम संसाधन विभाग के मंत्री महोदय को अपने घर की दिया बुझी दिखाई नहीं देती, लेकिन दूसरे की आंगन की रोशनी स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि वही व्यक्ति काम करता है जो अपनी छवि को छुपाता है और दूसरे को उजाले से देखता है। साथियों, इतना ही नहीं, आज के लाइव में उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया कि बाढ़ देख रहे हैं, क्या बाढ़ जल संसाधन विभाग मंत्री जी महोदय को ख्याल नहीं है? इनको ज़्यादा ख्याल है। इनको तो अपना घर दिखाई नहीं देता और दूसरे के चौखट को जो है सो कहते हैं कि जो इनका दरवाज़ा अच्छा नहीं है। साथियों, मैं एक आपके साथ एक कविता शेयर करने जा रहा हूँ। सविता साथी है आपका, सूरज भाई है आपका। सविता साथी है आपका, सूरज भाई है आपका। लक्ष्मी बहन मिली है जीवन में, लक्ष्मी बहन मिली है जीवन में। दुश्मन आपके पथ पर रहे हर गम में। यानी कि लक्ष्मी बहन मिली है जीवन में, दुश्मन आपके पथ पर रहेंगे हर गम में। अध्यापक की राह चले हैं आप। ये मेरे अनुदेशक भाई ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अध्यापक की राह चले हैं आप, फिर भी चांद निभा रहे हैं आपके साथ। सविता है साथी आपका, सूरज भाई है आपका। मंत्री महोदय के मैं जो लाइव देखा था उस समय हमको इन सब बातों की याद आ रही थी। अध्यापक की राह चले हैं आप। मैंने देखा कि जितने भी उनको कमेंट किए हैं उन पर एक भी नज़र नहीं पड़ा, केवल एक बार जिक्र किया। कहावत में है, जब बहुत जुल्म करने के बाद उनकी जुबान जो है सो अपने आप बोलने लगती है।
तो एक बार उनके तूती से तो ज़रूर गेस्ट के बारे में जिक्र हुआ, कहा कि हम नहीं तो और कोई सही, यानी कि हम ही ने रखा लेकिन उन्हें कोर्ट के ज़रिए रखा। हमने वैकल्पिक व्यवस्था देखा लेकिन कोर्ट के ज़रिए देखा। हमने वैकल्पिक व्यवस्था रखने का काम किया लेकिन अपने ही अधीनस्थ मिली अधिकारी के सहारे रखने का काम किया। साथियों, इतना ही नहीं, आगे चलिए। कहते हैं घर है सपनों से न्यारा। कभी कभी कहते हैं महोदय हमारे कि हमारे विभाग जो है सो बहुत सुचारू ढंग से चल रहे हैं, इन्हीं का स्टेटमेंट निकलता है। घर है सपनों से न्यारा, यानी कि उनके सपना में कुछ और हैं और दिन में उनको कुछ और दिखाई देते हैं और जुबान से कुछ और बोलते हैं। घर है सपनों से न्यारा, टूटते कभी नहीं आपका प्यारा। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि आप हमसे टूटिए मत, सपनों से हम न्यारा हैं, घर से न्यारे हैं, हम आपके साथ हैं, आपके साथ मित्रता निभा रहे हैं, आपके सद्भावना को समझ रहे हैं, लेकिन भेद नीति हम रचे हुए हैं, दोहरी शासन व्यवस्था कायम रखे हुए हैं। इतना ही नहीं साथियों, आगे हम आपको लेके चलते हैं। इनके हर जुबान की हम एक लफ्ज़ याद रखे हैं, घोड़े की तरह हो इस जंग में रफ्तार। अध्यापक महोदय आपके लिए, जो अध्यापक की राह चले हैं आप, घोड़े की तरह हो इस जंग में रफ्तार, पीछे मुड़कर मत देखना, सविता का सपना होगा बेकार। यानी कि सविता का अर्थ होता है सूरज, दिनकर, दिवाकर, भानु, तो होगा बेकार। राह की पथ मत बदलना मेरे साथी, यह लॉलीपॉप जो दिखा रहे हैं आज के लाइफ में, उस पे मत जाइएगा। राह की पथ पर मत बदलना साथी मेरे, न बजेगी ढोल, न बजेगी शहनाई, न रहेगी माँ की ममता, न रहेगा भाई का प्यार, सबके सपने होंगे बेकार। राह की पथ मत बदलना साथी मेरे, कायम रहना लक्ष्मी बहन मिली जीवन में, दुश्मन आपके पथ पर रहेंगे गम में। मैं आपको कहता हूँ अनुदेशक महोदय, आज जितने भी शब्द को इन्होंने जिक्र किया है, क्या उनसे आपने एक भी बार उन्होंने यह जिक्र किया है कि मैं बहाली करूँगा तो ठोक बजा के? क्या हम लोग बैल हैं जो कहता है कि ठोक बजा के बहाली करेंगे? ज़रा उनसे पूछना था। हम तो कई बार कहे थे सुनिए सुनिए, एक बार हमने कहे मंत्री महोदय इस तरह का जो आप काम कर रहे हैं, हम तो कहते हैं उनको तो उन्हीं का लाइव उनको हम फिर फेसबुक व्हाट्सएप के ज़रिए ट्वीट कर दिए। मेरे अभिन्न मित्र साथी हैं सुजीत सर समस्तीपुर से, उन्होंने हमको मैसेज किया कि लाइव पर हैं। हम तो इधर थोड़ा सा हम कविता हमको लिखने का ज़्यादा मन करते रहता है, तो वो चीज़ मन में सोच रहे थे कि क्या लिखें, तो याद आ गया अचानक। मैं अपने ग्रुप साथियों को ज़रा आज उनके लाइव का प्रति उत्तर देने जा रहा हूँ इसी कविता के ज़रिए। नाम कहता है कि नाम क्या होता है और काम क्या होता है। दिन में सूरज क्यों होती दोस्त अगर इस तरह के नाम वाले बदनाम नहीं होते, और रात में चांद क्यों होती दोस्त यदि ये अच्छे काम करते तो इनका नाम क्यों बदनाम होते दोस्त। चाहे ईद हो या दिवाली, चाहे होली हो या बकरीद, ज़रा इनके तस्वीर को गौर से देखिएगा। होठों पे तो चमक रहती है लेकिन चंदन की ललक कहीं और ज़्यादा होती है। बुरा मत मानिएगा, चंदन शब्द ही एक ऐसा है जहाँ भोलेनाथ के जो अभिन्न साथी हैं वह चंदन के पेड़ में ही रहते हैं, क्योंकि चंदन बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। मंत्री महोदय के आज जुबान से एक चीज़ बहुत अच्छा हमको सीखने को मिला है, पहली बार देखने को मिला है। महोदय ने जिस चीज़ का जिक्र किया है बहुत हंसी आ रही है अपने आप में। हमने वैकल्पिक व्यवस्था रखा है,
तो क्या सामने वाले गली नहीं तो पिछले वाले गली तो वैकल्पिक व्यवस्था रखा जाता है। शायद लग रहा है विभाग में वैकल्पिक व्यवस्था रखा है, जो पिछले वाले गली से आइए, आगे वाले से मत आइए। वैकल्पिक क्या होता है मेरे दोस्त? मैं दिलीप कुमार समस्त CITS 1 2 3 4 5 साथियों को इस मंत्री महोदय के लाइव पर इस कविता को दोहराने जा रहा हूँ। सविता साथी है आपका, सूरज भाई है आपका, यानी कि जो आपको रोशनी दे रहा है। सूरज कभी डूबता नहीं है, इसीलिए आप मत घबराइए, आप लोग नहीं डूबिएगा। लक्ष्मी बहन मिली है जीवन में, कहीं न कहीं से शिक्षा सरस्वती साथ है तो लक्ष्मी आना तय है, भूखे तो मरिएगा नहीं। लक्ष्मी बहन मिली है जीवन में, दुश्मन आपके पथ पर रहेंगे गम में, यानी कि वैकल्पिक व्यवस्था में उनको तय है कि वैकल्पीय व्यवस्था में रहेंगे। अध्यापक की राह चले हैं आप, हे ईश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबकी मेहनत की और आप सबकी ये संघर्षशील जीवन की तारीफ करता हूँ मैं। अध्यापक की राह चले हैं आप, किसी के न किसी के गुरु जरूर हैं, आपका न कोई गुरु जरूर है। अध्यापक की राह चले हैं आप, फिर भी चांद निभा रहे हैं साथ। बचपन में जब नहीं खाना खाया करते हैं छोटे छोटे बच्चे तो कहते हैं कि चंदा मामा आवा आवा दूध के कटोलिया में दूध रोटी लेते आवा, सो चांदी के कटोलिया में दूध रोटी लेते आवा। चांदा निभा रही हैं साथ, घर है सपनों से न्यारा। किनका? मेरा नहीं, उनका है न्यारा, क्योंकि वो 2020 में कहाँ जाएंगे उनको कोई पता नहीं है। उसको रात में यह चीज़ याद आता होगा, क्योंकि लाइव पर चेहरा दिखाई दे रहा था। घर है सपनों से न्यारा, टूटे कभी ना आपका प्यारा। वह कहते होंगे मन ही मन कि क्या होगा नहीं होगा, क्या बोले नहीं बोले, हम तो निर्भय है साथियों। घोड़ा की तरह इस जंग में रफ्तार, पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो सूरज का सपना होगा बेकार। ऐ मेरे साथी, लक्ष्मी बहन मिली है जीवन में, दुश्मन आपके पथ पर रहेंगे गम में। सविता साथी है आपका, सूरज भाई है आपका। राह की पथ मत बदलना साथी मेरे, बार बार ग्रुप में कहते हैं राह की पथ मत बदलना साथी मेरे, क्योंकि मंत्री के मुंह से निकला है कि वैकल्पिक व्यवस्था रखे थे। राह की पथ मत बदलना साथी मेरे, नहीं तो सभी के सपना होंगे चूर चूर। किसी की खुशी डूबेगी गम में तो किसी की भाई सूरज होंगे इस गम में चूर। राह की पथ मत बदल मेरे साथी, मैं बार बार निवेदन करता हूँ, अडिग रहो अपने पथ पर, सम्मान मिलेगा आपको, हर कदम चूमेगी आपको, हर अभिमानी आपसे रहेगा दूर, हर स्वाभिमान मिलेगा आपको। जय हिंद, जय भारत। मैं दिलीप कुमार यादव, मैं अपने समस्त CITS साथियों को यही जिज्ञासा करने के लिए यह लाइव तैयार किया हूँ। ये मंत्री साहब के फेंकू लाइव का मैं जिक्र नहीं करता हूँ, क्योंकि जिसे अपने घर की स्थिति पता नहीं है कि मेरे घर में दाल रोटी है नहीं, और दूसरे को न्योता देने जा रहे हैं कि बाढ़ से डूब रहे हैं क्योंकि वोट मांगने के लिए आएंगे। तो वोट के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए कायम है, जिन्होंने जैसा काम किया है। मैं भी भारतीय ही जनता पार्टी का सदस्य हूँ, मुझे गम नहीं उन अभिमानी का जो ठेस पहुँचाए एक अध्यापक के राह पे चलने वाले स्वाभिमानी का। मुझे भय नहीं उन अधिकारी का जो मुझे डरा सके अपने छड़ी के परिचारिका से।
मैं हमेशा साथियों बार बार जिक्र करता हूँ, हौसला मजबूत रखो, वादा आपके साथ होगा, साथी आपके साथ रहेगा, न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। LRD 1133-4 को नियुक्ति करना होगा तो करना होगा, मैं उन्हें कभी नहीं बख्शूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे समस्त साथियों। गुड इवनिंग, गुड नाइट।